सो लेट्स स्टार्ट। जो चीज़ें मैंने ग्रुप में कही थी वो ये थी कि अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे नहीं खाना है, तो व्हाट शुड वी डू? हाउ टू ब्रिंग चेंज इन डिसिप्लिन? ओके, डिसिप्लिन। ओके। टू इज मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, बहुत हाइपर है, मैं क्या करूं? तीसरा है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। तो पहली बात तो बीमार क्यों पड़ रहे हैं, और दूसरी बात अगर बीमार पड़ते भी हैं तो हमें क्या करना है? क्या हमें दवाई देनी है? नहीं देनी है तो हमें क्या करना है? दीज वर सम थिंग्स जो मैंने ग्रुप पे डाले थे। उसके अलावा आपने जैसे कहा, मेनली आजकल स्क्रीन टाइम की बहुत चैलेंज हो रही है। सो आई होप आप सबने अपने पास किताब और पेन रखा होगा। ओके। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपके घर में सबसे पहली चीज़ तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आप में से कितने जनों को अपना बचपन याद है? कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ बातें। इफ़ येस यू कैन अगेन पुट अ थम्स अप, इफ़ नो यू कैन पुट अ थम्स डाउन। ओके। सबको अपना बचपन याद है? ओके। नाउ अब मुझे आप ये समझाइए या आप ये लिखिए, आपके बचपन में आपकी 5 कौन सी ऐसी फेवरेट डिशेस थी? You have to write in your book 5 things which you loved to eat. And please put it on the chat if possible. So I know 5 चीज़ें जो आपको बहुत पसंद थी खाना। You can click and put a picture, or you can just write 5 things you loved to eat. 5 नहीं समझ में आ रही तो 4 लिखिए, पर 5 वैसे आ जानी चाहिए। Anybody writing on the chat, or are you giving me example? You can unmute yourself also and say. Okay, so Krishna has written biscuits, licking, Horlicks, bread, puri bhaji, and any kind of namkeen. All the chuda possible. Okay, what else? Anybody else? Oh, I used to love licking Horlicks myself. My God. Mango, roti, rice, dal, whatever mama cooked. Okay. What else? और कोई शेयर करना चाहता है? कोई मुझे ये बताएगा कि आपके कौन सी ऐसी सब्जियां थी जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद थी? यू नेवर लाइक्ड। कौन सी करेला। सब्जियां थी? हम्म। करेला। करेला। यस, भिंडी। ओके। करेला। भिंडी। भिंडी। आई डोंट लाइक। ओके। कितना बैंगन। एज तक बताना मीन्स इट कीप्स चेंजिंग। एग्जैक्टली, बट बचपन तो बचपन होता है। आपको अगर लग रहा है कि आप अभी भी अपने बचपन में हो तो आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। बैंगन। तुरई। ओ हो, तुरई, लौकी। ओके। एनीथिंग एल्स? ठीक है। अब ये मेरे को बताइए, आई लव लौकी, समबडी लव्स लौकी। आप मेरे को बताइए, आप में से यहाँ पर जितने भी हैं 90% सबके बच्चे हैं, वेन यू वर चिल्ड्रन आप बाहर कितना जाते थे? बाहर खाना खाने,
बाहर आउटिंग्स कितना जाते थे? हफ्ते में एक बार, बहुत हफ्ते में दो बार, हफ्ते में बहुत चार कम। बार? बहुत बहुत कम कम। मतलब महीने में एक बार, महीने में चार बार, महीने में 10 बार, साल में एक बार, साल में 4 बार? महीने में 2-3 बार। Okay. In a month, you would go twice. Once a year, hardly in years. Okay. What else? Anybody else? Monthly once, maybe. Yeah. अब पसंद है, पहले नहीं पसंद थी. Yes, गर्मी में vacations fixed था outing, very less, once a month. Most of my childhood was in hostel. Now, most of my childhood was in hostel. So hostel भी है यहाँ पर. I was also, most of my childhood was in hostel. Okay, another thing. आप में से ऐसे कितने जन हैं जो आज यहाँ पर हैं जिनको उनकी मम्मीज ने, या अगर उस समय भी अगर कोई नैनी थी तो आपको हाथ से खाना खिलाया है बैठ के 3 टाइम, नाश्ता, लंच, डिनर? ऐसे कोई भी है यहाँ पर तो यू कैन शो अ थम्स अप और यू कैन पुट अप योर हैंड. जिन्होंने राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, टिल व्हाट एज डिड दे फीड यू? कुंतल, कृष्णा, टिल व्हाट एज, क्या उम्र तक आपको खाना खिलाया होगा? Maybe 3 or 4. ओके. But I और remember when I have felt sick, and suppose even I remember in my college days, sometimes I have fallen sick and I have not liked to eat. My mother has fed me with so much of love. एवरी डे 3 टाइम्स अ मील? Every day, I don't remember that much in the childhood, but yes, when I remember that I was very sick once. I had malaria and I was too weak. So that time my mother had fed for a day ओके, or सो two. स्पेसिफिक फीडिंग. Yeah. ओके. मैंने भी सेम, मैंने कुछ कुछ चीज़ें की है मेरे दोनों बच्चों के साथ, मैं उसके हिसाब से आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी आज. मेरी जो एल्डर डॉटर है आज 17 ईयर्स की है, उसको मैंने जब तक वो 10 साल की थी तब तक मैंने उसको तीनों टाइम मील्स खिलाए हैं. या तो मैं खिलाती थी या मैक्सिमम उसकी नानी खिलाती थी. मेरी छोटी वाली आज 8.5 साल की है और उसको शायद मैंने लाइफ में गिन चुन के 5 बार खाना खिलाया होगा, राइट फ्रॉम बेबी, मतलब व्हेन वी स्टार्टेड गिविंग हर सॉलिड फूड. और दोनों में मैं बहुत डिफरेंस भी देखती हूँ. ओके. सो जो सब्जियाँ मुझे पसंद थी पापा. ओके. ओके. सो क्या डिफरेंस था उसमें और आज में? आज क्या चैलेंजेस हैं जो उस समय नहीं थी और आज हम फेस कर रहे हैं? पहली चीज़ तो मैं नॉर्मली हमेशा सबको कहती हूँ कि एक तो हमें एक्चुअली कंपेयर नहीं करना चाहिए. सबसे पहले कंपेयर हमें क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो टाइम अलग था, आज का हमारा टाइम अलग है. बट हैविंग सेड दैट, हम ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो फॉलो कर सकते हैं और कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों पे थोप रहे हैं, वी आर फोर्सिंग इट ऑन देम. तो उसमें से सबसे पहली चीज़ मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने जन हैं जो अपने घर में एक सिस्टम यानी कि खाने पीने का टाइमिंग सेट करके रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे ब्रेकफास्ट, 9 से 9:30 मतलब ब्रेकफास्ट है. आई एम गिविंग अ जस्ट अ टाइमिंग, किसी का 8 हो सकता है किसी का, बट यू हैव फिक्स टाइमिंग. 1 बजे लंच होगा, 7 बजे डिनर होगा या 9 बजे डिनर है.
compulsory? How many of you have fixed timings? Yeah, I have. You have fixed timings. So Yes, what is yes. the timings? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज बिकॉज दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो इट्स 9 o'clock ब्रेकफास्ट हो जाता है हमारा 9 to 9:30 मैक्सिमम एंड 1 o'clock लंच एंड डिनर 8 o'clock दैट इज फिक्स Fixed timing है. यस यस डिनर Okay, 8 to 8:30 anybody else who has fixed timings? Nupurdi, I have fixed timings, but they hardly follow. They don't follow, but do you Yes. have fixed timings? Yes, I do have fixed timings. Okay. When they don't follow, what do you do? I get angry with them. I mean, I get angry Okay. at them. You Yeah, get but angry. yes, but then still, I mean, yes, sometimes they do. Like they know now, Mama is like it's overboard, so then they do it. But there's no discipline as such, you know. So thank you very much, Purva, for sharing this. That they feel that now it is gone overboard. Mama is going to get pissed off. So now we should follow the routine. Yes. How many of you must be doing the same thing as mothers or fathers? पर मैं ये जानना चाहती हूँ आप सब में से ऐसे कितने जन हैं जो जेन्युइनली अपनी बॉडी की बात सुनते हैं, जो जेन्युइनली ये समझने की कोशिश करते हैं क्या मुझे सच में भूख लगी है, क्या मेरे बच्चे को सच में भूख लगी है कि वो रोए भूख से? डू वी वेट फॉर द चाइल्ड टू आस्क माँ भूख लगी है खाना दे दे? इससे पहले कि हमारे शरीर को भूख लगे हम उसको खाना दे रहे हैं। इससे पहले कि बच्चे को एहसास हो भूख का हम उसे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके शरीर को भूख लगी है तो आपको महसूस होनी चाहिए भूख। You have to feel hungry. What do we always ask? Do you want to eat? Or do we ask, are you feeling hungry? Generally हम कभी भी बात करते हैं तो हम क्या पूछते हैं? Are you feeling hungry? Or we don't ask, do you want to eat? और माँ है ना तो माँ बोलेगी खाना खा ले, रसोई सल्टानी है। हाँ, किचन सल्टाना है, खाना खा ले। तो चाहे तेरे को भूख लगे हो या नहीं लगी हो, मेरा टाइमिंग सेट है, मुझे आराम करना है, तो प्लीज खाना खा ले। तेरे को खाना खाना है क्या? दिस क्वेश्चन वी नेवर आस्क। तेरे को भूख लगी है क्या? और आपको बताऊं, क्योंकि हम बच्चों को ये नहीं पूछते हैं और क्योंकि हम रुकते ही नहीं हैं कि उसको भूख लगेगी तो वो बताएगा, उसके कारण बच्चों को एहसास होना बंद हो गया है कि हाँ मुझे भूख लगी है। और जब हम बड़े होते हैं इस एहसास के साथ हम क्या करते हैं एज अडल्ट्स, जब तक हम अडल्ट होते हैं we are so fixed on timing that we forget कि जो एक्टिविटीज हम यंगर से कर रहे थे, जितनी एक्टिविटी हम कर रहे थे, जितना बर्नआउट हम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम अडल्ट होते जा रहे हैं वो कम होते जा रहा है। जितना खेल कूद करते थे वो सब कम होते जा रहा है। पर आपका खाना कम हो रहा है? नहीं। आपकी टाइमिंग चेंज हो रही है? नहीं। बल्कि पहले बच्चा आराम से खाता है, टाइम लेके हम उसको सिखाते चबा चबा के खा, चबा चबा के खा। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हो आप
जल्दी जल्दी खाते हो, जल्दी जल्दी खाते हो। सबको घाई है। सो सबसे पहली चीज़ है, खाना तभी खाओ जब भूख लगी है। सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम एंड बीमारी इसके वजह से हो रही है, क्योंकि हम तब खाते हैं टाइमिंग के हिसाब से, हम तब नहीं खाते जब हमें भूख लगी है। आपका बच्चा जानता है उसको भूख नहीं लगी होगी, तो आप क्या करते हो? आप उसको सिस्टम देते हो। आप उसको फुसलाने के लिए स्क्रीन दोगे, टाइम दोगे, टीवी दिखाओगे, कुछ डिस्ट्रैक्ट करोगे। ओके, सो सबसे पहला आज का ये है, ईट व्हेन हंग्री, नॉट एज पर टाइम। You know what happens when you eat when hungry is you will start eating less. बच्चों को इतना खाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को अच्छा खाने की ज़रूरत है। You don't need so much. We feed our children so much, then later on you are asking them only to lose weight. सो इसीलिए बच्चों को आपको इतना नहीं खाना है, आपको अच्छा खाना है। सो 1 इज तब खाइए जब भूख लगी हो, तब नहीं जब समय हुआ हो। ओके, और टाइमिंग क्या होनी चाहिए? सबसे अच्छी टाइमिंग क्या होती है खाना खाने की शरीर के लिए? बायोलॉजिकली सूर्य उदय के साथ सूर्यास्त तक, आइडियली दैट इज द टाइम। सो सनराइज से लेके सनसेट तक इज द परफेक्ट टाइम टू ईट। बिटवीन दैट यू ईट योर फूड, बिटवीन दैट यू फीड योर चिल्ड्रन। सो जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, इस समय के बीच में अगर आप आपके बच्चे, आपका परिवार खाए तो इट इज द आइडियल थिंग टू डू। Today I am not talking about intermittent fasting, I am not talking about all that. Our main concentration is children. So we will talk only about children. May I ask something? Yes? So जैसे मैंने पहले क्वेश्चन रेज किया था about the discipline of the children. Now, like my child has gone to the hostel. He's Okay. 18. Okay. So there is no control of mine, and I don't want to control. He needs to grow on his own. जितना था मेरे पास, whatever I had to do, I have done as per my capacity, understanding the Correct. best. The only thing is that now when they are in a hostel, as we say that when they feel hungry, they should eat. But in hostel, they will not get when they want to eat. There will be a fixed time, as mothers have some fixed time Okay. in the house. The other Okay. thing is their discipline is so bad, they will eat in the night so late. As we say that they should finish the dinner by this time, and they do not follow that. And they do not sleep in the time. They do not wake up in the time. So they Okay. are messing everything. Okay. And Now whatever yeah, those people जिनका फिक्स टाइमिंग होता है, आई विल टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस एज अ हॉस्टलाइट। मैं आपको सच में कहूँ, आज अगर मैं वापस देख के मेरी हॉस्टल लाइफ देखती हूँ तो एक चीज मैं जरूर कह सकती हूँ कि व्हाट दे डिड वाज नॉट अ गुड थिंग। काश हम कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, वो इंग्लिश सिस्टम था, काश हम एक हिंदुस्तानी स्कूल के हिसाब से अगर हम करते तो बहुत कुछ अलग हो सकता था। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर नाश्ता सर्व किया गया है पर आपके बच्चे को समझता है कि उसको भूख लगी है कि नहीं, तो अगर वो लंच स्किप करके डिनर भी करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर किसी ने लिखा है कीप आस्किंग माई चाइल्ड इफ शी इज हंग्री। वाई आर यू आस्किंग योर चाइल्ड इफ शी इज हंग्री?
बिकॉज ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटी. मेरा बच्चा भूखा होगा. It is your own insecurity. Here, one thing I would like to add, that as you said correctly, but see, eating in the night, they are spoiling their habit. Eating in the night, then they are wake up the whole night. They will sleep by 3 o'clock. That is not correct. They are spoiling their health. We are not asking, okay, I am absolutely okay. When he feels hungry, he orders and he eats, I'm okay with it. But the only thing is this, how to So bring them Kunjal ji, into don't worry, I will come to your questions. Pakka. Okay. So the point is, why are we asking children if they are hungry? Because we are asking and not waiting. Can we wait for them to tell you, give me food, I am hungry? जब आपका बच्चा आपके आकर आपको बोलेगा ना, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, बिलीव मी, आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा है. So wait for the child to come and tell you, I am hungry. Now you will tell me कि मेरा बच्चा तो बोलता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो अगर आया नहीं तो आप मौका तो दीजिए उसको भूख लगने की. आपका शरीर बात करता है आपसे. एंड इफ योर चाइल्ड इज नॉट कमिंग एंड टेलिंग यू कि आई एम हंग्री, गिव मी फूड, you need to start paying attention. You need to start paying attention to what? One, what are the activities of the child through the day? What are the activities? ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे बच्चे को भूख ही नहीं लग रही है? अगर आप उसे टाइम टू टाइम उतना उतना खाना खिलाते रहेंगे, पर अगर उसकी एक्टिविटीज उतनी नहीं है, don't be surprised if you have an obese child. Don't be surprised if you have a child who is not aware of their body. Most adults today don't even know anything about their own body. We are not aware. We want our children to be like that? If you want your child to grow up as an aware person, let them learn from the beginning. जब बेबी होता है, बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध देती है, तो फिर वो क्यों बदल रहा है? एंड सेकेंड, सो फर्स्ट चेक देयर एक्टिविटी, क्योंकि अगर वो बहुत खेल कूद रहा है तो उसको भूख लगेगी. इफ दे आर बर्निंग देयर कैलोरीज, बर्निंग देयर फैट्स, दे विल फील हंग्री एंड देन दे विल कम एंड आस्क यू फॉर फूड. ओके. नंबर 2, अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है, चेक आर दे इल, क्योंकि बीमारी में बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बिकॉज द बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट. सो द मोमेंट द बॉडी गोज इन टू फाइटिंग जोन, यू विल नॉट फील हंग्री. सो दूसरी चीज, हंग इज इलनेस, अगर आपका बच्चा बीमार है. ओके. तीसरी चीज, क्या वो इमोशनली कोई ना कोई वजह से डिप्राइव्ड है? इज द चाइल्ड सैड? इज द चाइल्ड अपसेट और हर्ट? इज द चाइल्ड फियरफुल ऑफ समथिंग? किसी चीज का उसको डर है? तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण इमोशनली वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि आई एम और उसके कारण वो खाना नहीं खाते हैं. सो मेनली ये 3 चीजें होती हैं जिसके कारण बच्चा खाना नहीं खाएगा. एक, या तो उसकी एक्टिविटी काफी नहीं है तो उसको भूख नहीं लगती. 2, अगर वो बीमार है. और 3, अगर वो इमोशनली कहीं ना कहीं लो है. तो हम क्या करेंगे? पहली चीज, उसको भूख नहीं लगी है क्योंकि उसकी एक्टिविटी कम है, तो भी आप उसे खाना खिला रहे. सो नाउ वी नो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. सो
एक्टिविटी कम है तो हमें क्या करनी है? अगर एक्टिविटी लो है तो हमें क्या करनी है? I had done this once and parents said we should put them to classes. If your child is anywhere between the age of 1 to 8, especially 1 to 8 is first block of age, then comes 8 to 14 is the second block, then comes 14 to 21. We are talking only this much today. अगर आपका बच्चा 1 to 8 है, so 1 to 7 to be specific, you don't need to do anything. You don't need to do anything. That's a different thing. That when I say you don't need to do anything means no giving gadget also, no screen time also. All you need to do is leave the child to explore and let the child observe what you are doing. If the mother is the whole day, or the father or anybody in the house are only sleeping, you will see the child is also going to do the same. If we are busy in some activity, you will see the child also starts exploring and doing things. The problem with us adults is we keep telling them, don't do this, don't do that, don't touch this, वो मत छेड़ टूट जाएगा, वहाँ मत जाओ गिर जाओगे. So if you keep doing this, all we are doing is we are putting in the mind of the child, ये नहीं कर सकते हैं, 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 ये नहीं, ये करने से मैं ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा. Whose brain is this? This is not the brain of the child, this is the brain of an adult. So from 1st to 7 especially, what we as adults are supposed to do is only 3 things. Frankly, our job is only 3 things. अच्छा खाना दो, मैंने ज़्यादा नहीं बोला है, हाँ, अच्छा खाना दो, उसको एक safe environment दो, where people around that child are lovable, truthful, happy people. And 3 is love the child unconditionally. That does not mean aja beta, aja beta, aja beta, chipku, overprotective. No. Be there for the child. Be there. Fathers and mothers both. Be there for the child. जितना हो सके आप अगर अपने बच्चों के इर्द गिर्द रहेंगे, not all the time sitting with them, ird gird, आस पास, allow them to watch you, allow them to go down and explore the earth, water, leaves, मट्टी खाते हैं, खाने दो, मुंह में डालते हैं, डालने दो, गिरेंगे, गिरने दो, because only that will allow them to explore. All of you should understand कि आपके बचपन में आप कितना गिरे पड़े हो, कितना बाहर खेले हो, कौन सा तो इतना खाए हो और कौन सा इतना ओवर प्रोटेक्टिव रही है आपकी मम्मियाँ. So the more protective you are of your child will fall more sick. Your child will not be able to become an independent individual. And 1 to 7, those children are meant to just be, because they are in the state of manas. As we say in our spiritual world, they are in a state of manas, मतलब blissfulness, higher बुद्धि, और वो अपना पास लेकर आए हैं, तो अभी तक वो अपने इसमें आ नहीं सके हैं. They have come from an incarnation of an animal. और जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, especially from 1 to 7, we start training them to be a part of this world.
but think about it. Anybody today as an adult, अगर आपको मैं ये पूछूंगी कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं अच्छी लगती है वो है शेयरिंग. Do I like to share my favorite things? Would you like to share your favorite things with other people? चाहे वो आपकी गाड़ी हो, घर हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, मोस्ट प्रेशियस थिंग्स हम लॉकर में रखते हैं. फॉरगेट शेयरिंग, प्रोटेक्शन के लिए. मोस्ट प्रेशियस थिंग्स ऑफ अ चाइल्ड, वी कीप टेलिंग देम लर्न टू शेयर. Learn to share. It's a good thing to share. Don't be so thing. Share your things. Children are absolutely transparent. There is no thing like sharing in their world. They are selfish beings because they are truthful. उनके कोई मास्क नहीं है. So you will see, जो पसंद है वो पसंद है, जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है. बट वी कीप सेइंग, बेटा आंटी आई है, धूप खाओ, बेटा बी नाइस, बेटा डोंट टॉक लाइक दिस, बेटा. दे डोंट अंडरस्टैंड यू. ये उनके परे है ये कि आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो. दे लुक एट अस एज फूलिश एलियंस. सो लेट्स वर्क ऑन आवरसेल्व्स एज अडल्ट्स कि बच्चों को स्पेशली फ्रॉम 1 to 8 प्लीज लेट देम जस्ट ऑब्जर्व. वो वही करेंगे जो वो देखेंगे. सो हाउ यू बिहेव, वेदर यू बिहेव विथ हस्बैंड एंड वाइफ, you behave the way in the office, you behave with other you, and they will copycat that, and so your child will also be डराओ. Even they will be fearful. वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं फिर, क्योंकि वो महसूस करते हैं आपको. They feel you. So they feel your fear. They feel your insecurity. They feel your protection. तो वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे. So that is the reason as an adult have to be very aware of your emotion, of your action, of your speech, that is expression. Emotion, action, expression. ये तीनों चीज के बारे में as adults we have to be very careful, because this is what the child is watching, feeling, listening, hearing, everything. Emotion, action, and expression. And when I say expression, I mean not only words. The way you express, मतलब आपके expressions, that matters a lot. Okay, so their child is watching, and that is why please understand, आज की तारीख में अगर बच्चा, अगर उसको especially between the age of 1 to 7, अगर उसके पास मीडिया है, वो मीडिया और कोई नहीं बट आपने दिया है. You have shown them the phone. You have shown them a TV. You have shown them a fantasy world of cartoons. So don't blame the child if the child is asking for more. And rules can be set means set. अगर आपका बच्चा बिना मीडिया के खाना नहीं खा रहा है, it is very simple. मत दो खाना. Don't give food till the child asks for food. अपने आप बच्चे खाते हैं, frankly. I'm telling you, try it. They will eat on their own if you allow them to. Make it interesting for them. आप जब अगर उसको खाना खिला रहे हो, you be the media. You tell them the story. You tell them कथा. आप उसके लिए चैंटिंग करो, आप उसको कुछ
श्लोका सुनाओ, आप उसको कुछ जो बताओगे ना, अपने आप द बच्चा विल लुक एट यू एज द कार्टून. So your child will not need media as a medium. Okay, so very important thing here is, first give the child food only when the child is hungry. Don't give the child food when the child is unwell. बीमारी में बच्चों को खाना नहीं खिलाते. It's a rule of the body. When you're unwell, you are supposed to fast. You're supposed to not eat. But we do absolutely उल्टा. जब वो बीमार होते हैं तो हम बोलते कुछ खा ले ताकत आ जाएगी, कुछ खा ले और बीमार हो जाएगा. The rule of the body is go on a fast. Why? Because in your body you have soldiers who are fighting the virus. इसलिए आपका बॉडी, आप नोटिस कीजिए, आपको रैश होगा, लाल हो जाएगी बॉडी, बुखार में गर्म हो जाएगा शरीर, करेक्ट, या सर्दी होगी, खांसी होगी. दीज आर सिम्टम्स ऑफ द बॉडी, दे आर सिम्टम्स. सो व्हाट डज दैट मीन कि आपके शरीर के अंदर जो सोल्जर्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, आप नोटिस कीजिए, आपको कोई भी इन्फेक्शन होगा तो आपके वाइट ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ जाता है. दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर. दे आर फाइटिंग नॉट विथ ईच अदर, दे आर फाइटिंग द वायरस. जब वो लड़ रहे होते हैं तो सारी ताकत उनको दी जाती है शरीर की. तो उस समय डाइजेशन सबसे लाइट होना चाहिए, ताकि आपके पूरे बॉडी की ताकत उनको मिले और बाकी की सारी चीज़ें रेस्ट करें. एंड जो चीज़ें एंजाइम्स एंड वाइट ब्लड सेल्स के लिए ज़्यादा अच्छी होती है वो आपके शरीर को देना चाहिए. सो आई एम गिविंग यू द पावर ऑफ हाउ टू मेक योर सोल्जर्स पावरफुल. तो चाहे आपके बच्चे हो या आप खुद हो, अगर आपको या आपके बच्चों को बुखार हो, स्टमक इन्फेक्शन हो, कोई भी तरह का रैश हो, तो जब आपका शरीर लड़ रहा है तो आपके एंजाइम्स और वाइट ब्लड सेल्स को फाइट करने के लिए जो ताकत चाहिए वो है, नंबर 1 इज प्रोबायोटिक्स. ओके, नंबर 1 is probiotics. Probiotics you can give as in lots of good bacteria. So give them lots of good bacteria in the form of, either you can give enterogermina, you can give in the form of kombucha, kefir. All these things are fermented, यानी कि probiotic. Any form of probiotics you can give your body. ठीक है. सो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक. प्रीबायोटिक मतलब प्रोबायोटिक वो होता है जिसमें बैक्टीरिया इज लाइव एंड फ्रेश, ओके, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज प्रोबायोटिक. जैसे दही होता है, दही इज अ प्रोबायोटिक. उसी की जैसे दही की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है केफिर. केफिर क्या है, कैसे बनाना है, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, आप ज़रूर देखिए. अगर आपको उसके बाद कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं. ओके. एंड प्रीबायोटिक इज कुक्ड बैक्टीरिया. सो अगर हमने दही को छौंक के कड़ी बना ली या हमने घोल बनाकर इडली बना लिया, इट इज़ अ प्रीबायोटिक. सो प्रीबायोटिक इज ऑल्सो गुड बिकॉज प्रीबायोटिक एक्ट्स एज फूड फॉर प्रोबायोटिक. तो इसीलिए प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स. एंड नंबर 2 is vitamin C, because that acts as a very good strength and power for our enzymes. So किस तरह से हम देंगे? You can give नारियल पानी, you can give नींबू पानी, छाछ, again a probiotic, you can give और दही बुरा नहीं होता है, चाहे बुखार हो या कोई भी तरह का पेट का प्रॉब्लम हो, कोई भी हो. प्रॉब्लम होती है तब जब हम उसे फ्रिज में रख देते हैं.
सो अगर आपको देना है, आप उसे ठंडे पानी में, नॉर्मल मटके के पानी में उसको रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको देना है और दही का फ्रिज में से निकाला हुआ है तो उसको थोड़ी देर बाहर रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर होने दीजिए, फिर दीजिए। देर इज नो इशू इन गिविंग, वेदर इन एनी फॉर्म, इवन इन कोल्ड्स एंड कॉफ्स, इट्स परफेक्टली ओके। ओके, सो दैट इज वन। सो उनको आप क्या देंगे? लॉट्स ऑफ विटामिन सी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यू कैन गिव देम सेलीन। कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था सेलीन, CELIN। इसको 2 टैबलेट को आप 1 लीटर पानी में डालिए, उसको सिप करते रहिए। इवन दैट इज अ प्रॉपर विटामिन सी। These are 2 things which our body should be stuffed with: probiotics, prebiotics, as well as vitamin C. So सारी वो फल, जितने भी फल हैं, दे आर वेरी हाई ऑन विटामिन सी, यू कैन गिव दैट। इसीलिए पहले के ज़माने में कोई हॉस्पिटल में होता था, कुछ बीमार होते थे, तो आप नोटिस करेंगे वो क्या लेकर आते थे? या तो मौसम्बी या तो एप्पल, ये फिक्स हुआ करता था। इट इज़ बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट थिंग योर बॉडी नीड्स एंड दिस इज़ वॉट यू शुड बी गिविंग देम। खाना बिल्कुल नहीं देना है। इनफैक्ट बीमारी में डोंट गिव एनी काइंड ऑफ फूड, विच व्हेन आई मीन फूड इज, डोंट गिव ज़्यादा सब्जी, दाल, रोटी, बिल्कुल आप मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस समय बिजी, इट इज़ बिजी फाइटिंग। And if your child is not asking for food, don't stuff them from food. Maximum you can do when your child is unwell and you feel they are weak. By the way, the body is a beautiful mechanism. It knows how to deal with weakness. But अगर आपको ऐसा लगता है, sip, 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 sip of नारियल पानी is more than enough. Sips of नींबू पानी more than enough. Please don't get into this vicious circle of giving ROS ही है ना, ORS, electrol. They are nothing but sugar. So that is not going to help you. What will help you is whatever comes in its natural form. And natural form, highest contingency of vitamins and minerals is nariyal pani. Okay, so you can absolutely deal with that. अगर आपके बच्चे को बुखार है, ठीक है, बुखार है, सर्दी है, तो आप क्या करेंगे? इट इज़ अ साइन ऑफ योर बॉडी दैट इट इज़ अलाइव. सो अगर आपको बुखार हो जाता है, यू शुड बी हैप्पी. पहले हम जब मेडिसिन फ्री लाइफ करते थे तो हम बोलते थे कि बुखार आ गया मतलब आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आपका शरीर काम कर रहा है. अगर आपकी सर्दी हो गई है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि आपके बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया हैं. जिनको सर्दी नहीं होती है, इट इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड साइन. ओके, so it's a good thing if you get it, because it shows that your body is alive. So what you are supposed to do? Rest. Simple. Rest. Sleep. आराम करो. आपके शरीर का ये सिग्नल है, I need rest because I am now in a war zone. So give me rest. तो अगर आपको या आपके बच्चों को, किसी को भी इस तरह से कोई भी तरह की ये प्रॉब्लम्स आए, जस्ट रेस्ट. पहली चीज़. नंबर 2, सिप सिप करके पूरे दिन लिक्विड लीजिए. नो नीड ऑफ सॉलिड फूड्स. नंबर 3, ठंडी पट्टी इज़ एन एक्सलेंट रेमेडी. ठंडी पट्टी, इट्स नॉट कि वो बुखार निकाल देगा. ठंडी पट्टी क्या करता है? बेसिकली ठंडी पट्टी जस्ट हेल्प्स टू बैलेंस द बॉडी टेम्परेचर. ऐसा नहीं है कि ठंडी पट्टी करने से आपका बुखार चला जाएगा. ठंडी पट्टी करने से आपको थोड़ा सा बैलेंस मिलता है, सो यू फील काम, यू फील रिलैक्स्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग हाइपर. और
मैंने यूट्यूब पे भी डाला है. इट इज़ कॉल्ड एज अनियन रैप. पगथली पे प्याज लगा के लपेटना है, मोजा पहन के रात को सो जाना है. अगर आप में से यहाँ कोई है जिनको ये नहीं आता है, प्लीज़ पुट इट ऑन द ग्रुप एंड आई विल रीसेंड द वीडियो ऑफ हाउ टू डू इट. अनियन एंड कैबेज, ये दो चीज़ें हैं विच आर वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी. ओके, एंटी इन्फ्लेमेटरी. सो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण आप अगर प्याज लगाते हैं पगथली पे और उसको रखते हैं, इट पुल्स इन्फ्लेमेशन, वो खींचता है. तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो, आपके बॉडी में कोई भी तरह की इस तरह से दर्द हो, आपके बॉडी में बुखार हो, तो आप क्या करेंगे? यू कैन पुट अनियन रैप. और प्याज या कैबेज, जो प्याज नहीं लाते उनके लिए पत्ता गोभी है, उसका आप स्टीम ले सकते हो, उसका सेक कर सकते हो, उसको भिगा के आप उसका पानी पी सकते हो. ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू. Okay, so please understand, only give food when the child is hungry. Very important. Don't give so much, पर अच्छा दीजिए. जो चीज़ें बच्चे को नहीं पसंद है, फोर्स मत करिए. जो आपको पसंद है, हो सकता है आपको बचपन में नहीं पसंद था. धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हो गए, आपको पसंद आने लगा. बच्चों के टेस्ट बड्स हमसे बहुत अलग होते हैं. सो इसीलिए अनदर थिंग टू डू इज़ कि बच्चों को फोर्स मत कीजिए कि अगर उसको ये नहीं पसंद है तो उसको ज़बरदस्ती मत खिलाइए. ओके. नंबर 3, हर चीज़ को पका के मैश करके मत दीजिए. जितना रॉ खाना आप अपने बच्चों को देंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपके बच्चे की सेहत रहेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे एक मेरे रिलेटिव में थे, उसकी डॉटर खाना नहीं खाती थी. बिल्कुल खाना ही नहीं खाना है उसको, कुछ भी नहीं खाना, नहीं खाना है. वो भर भर के फ्रूट खिला दो, सैलड खिला दो, वो खा लेगी, पर खाना नहीं खाना है. एंड हर मदर इज़ अपसेट कि मेरी बेटी खाना नहीं खाती है. एंड आई टोल्ड हर, आई सेड यू शुड बी द हैप्पीएस्ट मदर इन द वर्ल्ड, बिकॉज जो हम अब करने की कोशिश कर रहे हैं और हमको मुश्किल हो रही है, योर डॉटर इज ऑलरेडी डूइंग इट इन सच अ ब्यूटिफुल वे. जो हम सबको एक्चुअली करना चाहिए वो ऑलरेडी कर रही है. We should have raw food as much as possible in the most natural way. Most natural way. So ideally, the maximum salad, वो भी तोड़ के खुद खाए. गाजर, whatever salads, fruits, dry fruits, dry nuts, sprouts. Everything what the child can have raw, give as much as you can raw. अगर वो इतना सा मैश्ड खाए या आधा गाजर खाए, दिस इज मच बेटर देन ईटिंग दिस. एक कटोरा भर के वो दाल चावल खाएगा, लेकिन अगर वो एक गाजर भी खा लिया तो दैट इज मच बेटर फॉर द चाइल्ड, बाय द वे. क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे चबाएंगे उतना ज़्यादा उनके अच्छे दांत रहेंगे. आज 99% ऑफ चिल्ड्रन गेट ब्रेसेस. वाई? बिकॉज nobody is chewing food anymore. Everything is soft, cooked, mashed. So that is why we don't have any space. So we don't have wisdom tooth anymore. We have to remove them. There is no space for wisdom tooth. And that is the reason why we are having so many infections. क्योंकि अपने सलाइवा के वजह से जो बैक्टीरिया पैदा होती थी, अब वो पैदा होनी बंद हो रही है. So because not much bacteria, fighting bacteria, good bacteria is being created
We have less bacteria in our gut, and that is the reason why we have more infections. And of course, the what do you call that, sanitizer has done another excess great job, which we don't need today, but that will be a topic of another time. But yes, so please understand, give them raw food as much as possible. Just give them a salad. They don't need to have sabzi roti and things like that. If they're happy with fruits and salads and raws, then please give them that as much. फिर वो मांगे तब आप उसको रोटी सब्जी दीजिए, या आप उसको दाल चावल दीजिए, ये सब दीजिए. ओके, सात्विक खाना खाइए. खाना 3 तरह से डिवाइड होता है, सात्विक, रजस, तामसिक, और तीनों की हमें ज़रूरत होती है. सात्विक वो खाना है जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है. रजस वो खाना होता है जो हम पका के खाते हैं, और तामसिक वो खाना होता है जो हम फर्मेंट करके खाते हैं. फर्मेंट लाइक एज वी मैंशन द प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, दीज आर तामसिक. इसकी भी हमें ज़रूरत है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है. एंड रजस हमें सबसे कम खाना चाहिए, ऑल्सो मीडियम cooked food, and then of course sattvic, which we should have the maximum. So follow this with your children and see the difference with them, right? So this is another thing which is important. Till now, any questions? Nupuri, can I ask you for a 15-year-old, like during the exam time, they are more awake, they are hungry. I mean, he asks me every time food, but what shall I give, especially in the middle of the night or early mornings? You're asking somebody who is a night owl. I've always expressed it in my sangha कि ये sleep की चीज़ एक ऐसी है जो मैं खुद हमेशा मैं डील करती हूँ, और काफ़ी सालों से मैंने इस चीज़ पे काम किया है. तो रात को भूख लगती है, यस, और हमें कुछ कुछ चाहिए, यस. सो आई एम नॉट डिनाइंग इट. यस, हमें कोशिश करनी चाहिए उन बच्चों के साथ कि वो रात को नहीं पढ़ाई करके सुबह जल्दी उठ के पढ़े. एक्चुअली आइडियल, दैट वुड बी आइडियल, लेट्स पुट इट दैट वे, कि रात को जल्दी 10 बजे सो के बल्कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़े तो और ज़्यादा अच्छा है. अगर आप वो कर सकते हो तो देन नथिंग लाइक इट, फ्रैंकली. और अगर आपके बच्चे वो कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. बट अब आप मेरे को बोलोगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है, तो हम क्या करें? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सबसे पहली चीज़ तो आप उन्हें ताल मखाना दे सकते हो. बेसिकली आप क्या करना है, आपको वो चीज़ें देनी है जो उन्हें एनर्जी देती हो. एनर्जी देती हो, बट इट इज़ नॉट हैविंग शुगर कंटेंट. In the night or late in the night, don't eat things which are high on sugar, because many people have Red Bull to be awake because it's high on sugar, it makes you think. But please understand, what you need is something which will help you to concentrate. So what we can do is, if you feel like that, you can give them a khajur or an anjeer, or you can give them badam. ये चीज़ें दे सकते हैं. Not for adults. I'm not talking about adults. I'm talking about children. And ताल मखाना दीजिए, ठीक है. Another thing you can give them is chana, roasted chana. If they are okay to eat that, you can do that. That is also good for them. And if they are coffee lovers, I mean, my daughter, she's 19, but she has this black coffee in the middle of the night. She makes on her own and then she has it.
Most of them in today's thing are, I agree, have become coffee lovers way too early in their life, thanks to all Yes. the cafes and things like that. So अगर आप कॉफ़ी के बदले में, and I'm telling you this genuinely, अगर आप कॉफ़ी के बदले में, if you can switch, okay, you can switch, so you can switch to like a dark chocolate, like really a dark chocolate in hot water, and add a spoon of ghee to it, Okay. or a spoon of coconut oil to it. Okay, add a spoon of ghee or coconut oil. That works much better, right from energy to all the things for the child. Even in the middle of the night, like ghee or coconut oil. For children, Yes, yes. yes, yes. And frankly speaking, even for us, if we are awake at that time, and if you are hungry, and if you feel like that, then that is one of the best things that you can do. Okay, this is very informative. And for 1 to 7 year, I'm like, why I didn't meet you earlier? एंड द अदर थिंग इज दैट, अगर आपके बच्चे को सच में ऐसा ही है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, देन स्टार्ट डूइंग डीकैफ कॉफ़ी. Okay. Lot of people, lot of us, we don't buy it because we think about the expense and we think about कि वो महंगा पड़ता है. But believe me, lot of things you're doing, जिसके कारण आइडियली आपका डॉक्टर का खर्चा उससे बड़ा ही होता है. एंड अगर मैं आप सबसे पूछूंगी कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल ऑल से माई चाइल्ड्स हेल्थ, माई हेल्थ, एवरीथिंग, एवरीबडी विल से, देन वी वाई, इफ यू वांट टू देन जस्ट स्पेंड ऑन दैट. सो डी कैफ इन केस इफ यू फील कि अच्छा मेरे पास नहीं है ऑप्शन, then you can give decaf rather than giving normal coffee. Okay, and most importantly, make coffee without sugar. It's the sugar which is the problem also. Okay, so the ideal thing will be they sleep early, they get up early. That is the ideal situation. If that doesn't have, then you have these snacks that you can give them. So in case if they wake up early, then also we can give chana, makhana and everything. That's fine, Absolutely. right? Yes, Okay. yes. Okay. That's Okay. it. Thank you so much. And so these are your options. Yes. Okay, that was the thing. And so when our child falls sick, please understand it is just the body trying to talk to us and tell us that a virus has come, an enemy has come, please let me do my job. अगर आप उस समय ओ माय गॉड मेरा बच्चा, ओ माय गॉड मेरा बच्चा करके आप उनको दवाई देंगे, आपका बच्चा खास रहा है, खा 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 खा, नींद नहीं आ रही है उसको, चिड़चिड़ा हो रहा है उसको, इस ऐसे इसमें देखकर कोई भी माँ एकदम ये हो जाती है या पापा ऐसे ही हो जाते हैं, और वो क्या करेंगे, दवाई देंगे. दिस इज द टाइम यू नीड टू बी रिलैक्स्ड एज एन अडल्ट एंड अलाउ द बॉडी टू डू इट्स जॉब. और जैसे मैंने कहा, बॉडी को वो दीजिए जो उसको ज़रूरत है, as in the prebiotics, probiotics, ghee, coconut oil for strength, coconut water. ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो आप उनको दे सकते हो. ओके, स्टीम कराइए, सेक करिए, दादी की पोटली बनाइए और सेक करिए, ये चीज़ें करिए. ये हम क्या कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं उनको, वो चीज़ें दे रहे हैं जो इनको उनको ज़रूरत है. Yeah, so that is what it is. Okay, any other question? We have so much actually to cover in this topic, which we will do one by one. Yeah, anybody else, anything? Nupurji, I have a question. Amrita here. Yeah. Yeah, my daughter is 11 years old and she doesn't like dry fruits and nuts at all. Okay.
how do I choose them? So don't give. If Okay. they don't like it, don't give them. Don't force them. Okay. Imagine how many options you have in dry fruits And and she has dried only nuts. pistachio and peanuts. हाँ, so that is Okay. what I was coming to, अमृता, कि आपके पास एक्चुअली देखा जाए तो ऑप्शंस कितने हैं. Yeah. Plenty हम्म of them. Yeah. कम से कम नहीं नहीं करके तो 14-15 ऑप्शन होंगे अपने पास. Hmm. हाँ, Yes. तो ये 14-15 ऑप्शंस में से आई फील एटलीस्ट कोई हर बच्चा एटलीस्ट 2 या 3 तो चुन लेता है. Okay. आपका बच्चा का फेवरेट क्या है? Pistachio. पिस्ताशियो. व्हाट एल्स? Yeah. Uh, Peanuts sometimes. That too she doesn't like पीनट्स. much. करेक्ट. ओके, पीनट्स. व्हाट एल्स? Nothing else. ओके. सो सोचो, इसलिए हम कहते हैं ना भगवान बहुत सुपर्ब होता है. उसने, आप कैलकाटा जाएंगे तो पीनट्स को क्या बुलाते हैं? I don't बादाम. know. Oh, is it? ओके. वेस्ट बंगाल जाएंगे तो वहां पर पीनट्स को बादाम कहते हैं. Mm-hmm. क्यों? क्योंकि उसको कहते हैं गरीबों का बादाम. Oh, उसमें okay. उतनी ही ताकत होती है. Okay. जितना बादाम में होता है. Okay. इसीलिए भगवान ने एक ऐसा फल बनाया था जो पूरे साल मिलता है, सस्ता मिलता है, ताकि सब जन खा सके. वो क्या है? Avla, I believe. केला. बनाना. केला. Okay. अच्छा अच्छा. केला, पपीता. Okay. हर कोई खा सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है. उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है. Hmm. Yes. ओके. सो आपका बच्चा अगर ये 2 चीजें खाता है, इट इज इनफ. Mm-hmm. आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि क्रिएटिव हो सकते हो. तो अगर आप सब्जी की ग्रेवी बना रहे हो तो उसमें आप काजू डाल सकते हो. Yes. Yes. I'm doing that. उसको बादाम का हलवा पसंद है तो बादाम का हलवा बना सकते हो. Okay. Mm-hmm. है ना? सो हम ये क्रिएटिविटी कर सकते हैं. अगर हम कुछ मीठा बना रहे हैं तो उसमें शक्कर के बदले हम डेट्स डाल सकते हैं. Okay. Okay, so these are things and techniques which you can do so that you can give your child the maximum benefit from whatever they're eating. Okay. इसलिए मैंने कहा ज्यादा मत दो, अच्छा दो. क्योंकि वो आप जो भी अच्छा दे रहे हो उसको इस तरह से दो कि आपके बच्चे को उसका सारा बेनिफिट मिल जाए. Okay. Yeah. And one more thing, ma'am, I wanted to ask is she's 11 years old and on daily basis, how much time she should be doing any physical activity? How क्योंकि much उसके time पास she टाइम should do बचता नहीं. physical activity? Yes, any kind of physical activity. आपका बच्चा कितना देर सोता है? 8 to 9 hours. 9 मिनिमम hours. उस उम्र में आप, शी 7 you said ना? No, 11. 11. उस एज में दे स्लीप एटलीस्ट 8 to 9 hours. Yes. ओके, मिनिमम. Yes. एंड उसके अलावा जितना भी टाइम है ना, Yeah, दे yeah, शुड yeah. बी डूइंग फिजिकल एक्टिविटी. सो आइडियली 24 Okay. आवर्स में से अगर आप उतना निकाल देंगे, सो बेसिकली अ चाइल्ड शुड बी डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज नथिंग लेस देन 12 to 14 hours. And But when in the I school, mean they are just physical sitting. activity, that does not mean physical activity ki full time he is only doing monking, jumping around, doing monkey giri. No, not like that. Okay. But they easily have a capacity of at least their body, they should be doing 7-8 hours of physical activity. चाहे वो रनिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डांस हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे मस्ती हो, चाहे जस्ट लोफरिंग अराउंड हो, कुछ भी हो, but that much activity should be there with them. And activity for them is also using the brain. So for example, if the child is doing 1 hour of chess or 2 hours of chess, or if they're doing drawing or painting or doing creative,
Okay, motor skills, they're using all this. Mm-hmm. Cooking, creating, anything. That also Right. is using your skills and motor skills, and that is also very important. That is also an activity. Yeah. Okay, I think we are stuck. Okay. Okay, still happening. Okay, so please go ahead, and as I mentioned, you all can write whatever you all felt about the session. Also, you all can write. If you have any more questions, also please write so that we can plan the next week's session.